एवरीवन, दिस इज़ वकास अली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने डिफरेंट सीरीज़ पर काम किया, फॉर एग्जांपल एआई इन डाटा साइंस स्पेशलाइजेशन, पैंडास सीरीज, एडवांस एनालिटिक्स विद एक्सेल एंड ऑल दीज सीरीज आर गोइंग ऑन. Today we are launching another series which is based on the Tableau. Tableau is a BI tool for which we can perform the data analytics and visualization. आइए देखते हैं कि हम Tableau के थ्रू किस तरीके से अपने डाटा को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर एनालिसिस एंड द विजुअलाइजेशन. इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप अपना अकाउंट बना लें टैबलो पब्लिक पर जाकर. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा. साइन अप करें. मैं ये आपको बताता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है. तो साइन अप आप यहाँ से जाके कर सकते हैं. वंस यू हैव साइन अप, आपका जब अकाउंट बन जाएगा तो आप साइन इन पे जाइएगा. अपना ईमेल आईडी पासवर्ड जो भी है उसके थ्रू आप साइन इन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा. जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपके पास जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा. यहाँ पे आपके पास क्रिएट का एक ऑप्शन है. क्रिएट का मतलब ये है कि आप या तो ओवर द ब्राउज़र अपना काम कर सकते हैं अगर आपका इंटरनेट एफिशिएंट है, तेज़ है, ग्लिचेस नहीं आते हैं. और ऑन दी अदर साइड आप डाउनलोड कर सकते हैं टैबलो टैबलो डेस्कटॉप पब्लिक एडिशन को. मैंने भी इसको डाउनलोड किया. आप भी यहाँ पे क्लिक करके जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लें. बिकॉज आई डोंट रिलाई ऑन द इंटरनेट कि वो कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है और आप जो भी काम करेंगे वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है. तो मैंने भी टैबलो की डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है. इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि टैबलो का इंटरफेस कैसा लगता है. ये हमारे पास कुछ टैबलो का इंटरफेस है. अब आपके पास जो भी फाइल है, एक्सेल फाइल है, सीएसवी फाइल है, जेसॉन फाइल है या और जो भी डेटाबेसेस की फाइल है उससे आप थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मोड में भी जाके आप कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास एक एक्सेल फाइल है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से रिटेल डॉट एक्सएल फाइल को इंपोर्ट करवा लूँगा अपने इन्वायरमेंट में. जैसे ही वो आपके इन्वायरमेंट में इंपोर्ट होगी तो जितनी भी शीट्स होंगी आपके पास वो आपके पास जहाँ पे नज़र आ रही होगी. मेरे पास 7 शीट्स हैं मेरे एक्सेल फाइल में. तो 7 की 7 शीट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं जिसको हम शीट्स भी बोलते हैं और टेबल्स भी बोलते हैं. तो हमें क्या करना है, हमें अपने टेबल्स को यहाँ पे ड्रैग करना है. क्यों ड्रैग करना है? क्योंकि अगर आप अपने टेबल्स को इधर लेकर नहीं आएंगे तो आप कोई विजुअलाइजेशन या कोई काम नहीं कर सकते. तो फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले सेल्स कस्टमर शीट को यहाँ पे लेकर आता हूँ जिसमें आपके पास कस्टमर का डाटा है. कस्टमर के डाटा को देखने का एक वे ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें और व्यू डाटा में डाटा को जाके देख सकते हैं. या अगर आप चाहें तो एक्सेल फाइल को भी खोल के देख सकते हैं. तो यहाँ पे आप डाटा को देख सकते हैं. अब ये मेरे पास डाटा है. मैं ये चाहता हूँ कि मेरा तमाम डाटा जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड हो ताकि मैं ग्रैन्युलर एनालिसिस परफॉर्म कर सकूँ. तो लिंक किस तरीके से क्रिएट करते हैं या कनेक्शन किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. इस विंडो को हम को कैंसिल करते हैं और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेल्स ऑर्डर हेडर को लेकर आता हूँ. तो देखें इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनना है. अगर आप में से किसी ने डेटाबेस पे काम किया होगा तो आपको पता होगा कि आप जॉइंट्स किस तरह लगाते हैं. तो ये एक ऐसे ही है कि जिसमें आप दो कॉलम्स के बीच में फॉर एग्जांपल वन कॉलम फ्रॉम हेयर एंड अदर कॉलम फ्रॉम हेयर, उन दोनों की सिमिलैरिटी के बीच में या कॉमन होने की वजह से आप दोनों को कनेक्ट करते हैं. अब देखें ये आपको यहाँ पे ट्राइंगल दे रहा है और इसको पता नहीं है कि इसको इन दोनों शीट्स को कैसे कनेक्ट करना है. तो हमारे पास अगर आपने डाटा को बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा तो आपको पता होगा कि इन दोनों में कॉमन फील्ड क्या है. तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास यहाँ पे फील्ड दी हुई है और यहाँ पे ये कह रहा है कस्टमर आईडी. क्योंकि मैंने इस डाटा को बहुत डिटेल में देखा हुआ है तो मुझे इसमें टाइम और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आपके पास कोई भी डाटा है तो उसको थॉरोली देख लिया करें ताकि आपको उसकी इनसाइड आउट का पता हो. तो हमारे पास यहाँ पे भी कस्टमर आईडी है और यहाँ पे भी हमारे पास कस्टमर आईडी अवेलेबल है. ये दोनों जो है ये कॉमन फील्ड थी जिसकी वजह से हमारे पास इन दोनों का रिलेशन क्रिएट हो गया और आप देखें यहाँ से ट्राइंगल ख़त्म हो गया. अच्छा, ये जो हमारा जो कनेक्शन है ये एक लूज कनेक्शन है.
एनालिसिस तो इसके थ्रू भी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई एफिशिएंट कनेक्शन करें तो आपके पास यहाँ पे परफॉर्मेंस का ऑप्शन है। आप परफॉर्मेंस के ऑप्शन में जाएंगे और परफॉर्मेंस के ऑप्शन में जाने के बाद आपको बता रहा है कि आपके पास जो कस्टमर का डाटा है और कस्टमर ने जो ऑर्डर किया है उनके बीच में क्या रिलेशन है या क्या कार्डिनैलिटी है। कार्डिनैलिटी का मतलब ये है कि एक कस्टमर जो है वो कितने ऑर्डर प्लेस कर रहा है, यानी कि इसकी एक रॉ इसकी कितनी रॉस के इक्विवेलेंट है। तो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि एक कस्टमर के मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वन और यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैनी। तो दिस इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब ये है कि एक शीट के रॉस दूसरी शीट की कितनी रॉस से जाके लिंक हो सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कार्डिनैलिटी। अब हमारे पास जो रिलेशन बनते हैं या कार्डिनैलिटी जो होती है वो होती है वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। जो एफिशिएंट आपके जो कनेक्शन बनते हैं उसमें ज़्यादातर हम वन टू मैनी और मैनी टू वन का रिलेशन बनाते हैं। मैनी टू मैनी का रिलेशन एक एफिशिएंट रिलेशन नहीं है। तो हमारे पास दो एफिशिएंट रिलेशन होते हैं या कार्डिनैलिटी होती है, वन टू मैनी एंड मैनी टू वन। एंड सिमिलरली यहाँ पे ये बता रहा है आपके पास कि आपके पास जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है वो ये बता रही है कि क्या इस कस्टमर के तमाम रिकॉर्ड्स इसमें होंगे। तो मैं यहाँ पे कहूँगा यस, ऑल रिकॉर्ड शुड मैच, होने तो चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मॉडल को एफिशिएंट बना रहे हैं और यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि सेल्स ऑर्डर जितना भी है वो हर कस्टमर से रिलेट करेगा। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ऑल रिकॉर्ड मैच। तो ऑल रिकॉर्ड मैच क्या बता रहा है कि इसके तमाम रिकॉर्ड मैच करेंगे इस वाली शीट के साथ, और इधर ऑल रिकॉर्ड मैच क्या बता रहा है कि ये वाली शीट के तमाम रिकॉर्ड मैच करेंगे इसके साथ। सिमिलरली कार्डिनैलिटी क्या बता रही है, कार्डिनैलिटी बता रही है कि एक कस्टमर के मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं, जबकि ये वाली बात क्या कह रही है कि मल्टीपल ऑर्डर एक कस्टमर के हो सकते हैं। तो हम वन टू मैनी या मैनी टू वन की कार्डिनैलिटी बना रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आए इसमें फर्दर ऐड करते हैं, मैं सेल्स ऑर्डर डिटेल्स को भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सेल्स ऑर्डर डिटेल्स क्या है हमारे पास। सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में हमारे पास अगर मैं इस डॉट देखूं तो हमारे पास हर ऑर्डर के अगेंस्ट एक एक इन्वॉइस है। एक इन्वॉइस में मल्टीपल आइटम हो सकते हैं। तो एक इन्वॉइस की डिटेल तो यहाँ पे है, लेकिन उसके अंदर कितने आइटम्स है उसकी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमें पता चल गया है कि एक इन्वॉइस है, उस इन्वॉइस का नाम यहाँ पे आ रहा है। फॉर एग्जांपल उसमें आपके किस एड्रेस पे सेंड करना है, टोटल ड्यू अमाउंट कितना है, और उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही है कि आइटम नंबर वन क्या परचेज किया था इन्वॉइस में। इनवॉइस के अंदर जो आइटम नंबर टू था तो वो मल्टीपल डिटेल्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल। तो अब इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा, सबसे पहले तो देखते हैं कि इनके बीच में कॉमन फील्ड क्या होनी चाहिए। तो इनके बीच में जो कॉमन फील्ड होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। वो आपकी होनी चाहिए, आइए इसको थोड़ा सा ड्रिल करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन सी फील्ड ऐसी है जो इन दोनों में कॉमन हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास सर्च कर लेते हैं, सेल्स ऑर्डर आईडी है जो कि कॉमन है इन दो टेबल्स में। इधर भी देखिए हमारे पास सेल्स ऑर्डर आईडी है। जब आपका रिलेशन बन जाएगा तो यहाँ पे आपका टेबल भी अपीयर हो जाएगा, लेकिन इस कनेक्शन को हम लूज कनेक्शन कहते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे कार्डिनैलिटी भी सिलेक्ट करनी चाहिए। कार्डिनैलिटी कैसे सिलेक्ट होगी, ये एक इन्वॉइस है, उस इन्वॉइस की मल्टीपल डिटेल्स होंगी। तो मैं कह देता हूँ कि ये वन, इसका एक रिकॉर्ड इसके मल्टीपल रिकॉर्ड से मैच हो रहा होगा। तो ये हमने कह दिया। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो रहा होगा, ऑब्वियसली इसके तमाम रिकॉर्ड इसमें अवेलेबल होंगे और इसके तमाम रिकॉर्ड इसके साथ असाइन होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, दोनों के बीच में जो रिकॉर्ड की मैच हो रही होगी वो ऑल रिकॉर्ड हो रहा होगा। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरीली कि आपको हर मर्तबा ये करना है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डाटा को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये हमने एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया। आए हम अपने नेक्स्ट शीट को भी ज्वाइन करते हैं। हम जो अपनी नेक्स्ट शीट को ज्वाइन करेंगे वो है प्रोडक्शन प्रोडक्ट। देखें ये लाइन बनना ज़रूरी है। लाइन जब क्रिएट होगी तो टैबलो को नहीं पता कि इन दोनों के बीच में रिलेशन किस तरह बनाना है, तो वो आपको डिफाइन करना है। हम देखते हैं कि शायद इधर कोई प्रोडक्ट आईडी है और यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी होगी जो मैच कर रही होगी। तो
यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट, और देखिए ये हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है। अगर जब भी रिलेशन कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे टेबल अपीयर होगा, इसका मतलब है कि आपका का जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली हो गया है। लेकिन इस कनेक्शन को हम लूज कनेक्शन कहते हैं, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, तो आपको समझना होगा कि क्या चीज़ कैसे करनी है। अब कार्डिनलिटी यहाँ पे कैसे बनेगी, ये हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स है और ये प्रोडक्शन प्रोडक्ट है, यानी कि जो एक प्रोडक्ट है उसके मल्टीपल यहाँ पे डिटेल्स हो सकती हैं, यानी कि एक वन प्रोडक्ट की मल्टीपल प्रोडक्ट यहाँ पे सेल्स हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैनी रहने देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे वन। ये ये आपको किस तरह पता चलेगा कि आपको डाटा को देख के समझ आएगा, या अगर आपके बिजनेस का डाटा तो आपको पता होगा। तो मैं एज्यूम ये करता हूँ कि एक सिंगल प्रोडक्ट कि मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं, तो मैंने कर दिया वन टू मैनी, या ऑन दी अदर साइड मैनी ऑर्डर्स के मैनी ऑर्डर्स जो हैं वो एक प्रोडक्ट से रिलेट कर सकते हैं, तो ये मैनी टू वन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सोचने की बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जितने भी प्रोडक्शन आपके पास प्रोडक्शन लाइन में है वो सारे के सारे सेल भी हो रहे हो। तो मैं ये यहाँ पे कर सकता हूँ सम रिकॉर्ड मैच, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ऑब्वियसली यहाँ पे सारे रिकॉर्ड मैच होंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो चीज़ सेल हो रही है वो इसमें तो मौजूद होगी ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये है कि इसके तमाम ऑर्डर्स जो हैं वो इसमें अवेलेबल होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास प्रोडक्शन प्रोडक्ट है वो सारे सेल्स भी हो चुके हों। तो मैंने लिख दिया कि इसके कुछ मैच तो इधर मिल जाएगा, लेकिन इसके तमाम मैच इधर मिल जाएंगे। तो ये देखा हमने क्या प्रोडक्शन किस तरीके से हमने कनेक्ट किया। आए एक और शीट को कनेक्ट करते हैं, और वो शीट है प्रोडक्शन सब कैटेगरी। हम प्रोडक्शन सब कैटेगरी को भी जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं। इनको हम कैसे कनेक्ट करेंगे देखते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई आइटम है, सब कैटेगरी है, क्योंकि मुझे यहाँ से नाम पता चल रहा है, तो सब कैटेगरी अगर इसके अंदर है तो ऑब्वियसली इसमें भी होगी। और अगर आपको ना भी पता हो तो जब आप डाटा को यूज़ कर रहे होंगे बार बार, तो आपको पता चल जाएगा कि डाटा के अंदर कौन सा डाटा अवेलेबल है, क्या है। इसके लिए डाटा की नॉलेज या डोमेन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो एक लूज कनेक्शन बन गया, लेकिन ऑब्वियसली कनेक्शन बिल्ड हो गया। हम एक एफिशिएंट कनेक्शन बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। अब आप लोग बताएं कि एक प्रोडक्शन प्रोडक्ट है उसकी सब कैटेगरी है, तो एक प्रोडक्ट की मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं और मल्टीपल सब कैटेगरी का एक मेन प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं वन। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कि मुझे इस डाटा का आइडिया है। आप भी जिस डाटा पे काम करेंगे तो आपको यकीनन उस डाटा का आइडिया होगा कि उस डाटा में क्या है। और ज़ाहिर है बात है इन दोनों के रिकॉर्ड आपस में मैच हो रहे होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑल रिकॉर्ड मैच, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं ऑल रिकॉर्ड मैच। तो इन अदर वर्ड मैंने क्या कहा, वन टू मैनी की कार्डिनलिटी क्यों बनाई, क्योंकि मैंने कहा कि एक प्रोडक्ट के मल्टीपल सब प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो मैंने लिखा वन के मैनी। या आप ये कहें कि मैनी सब प्रोडक्ट का एक मेन प्रोडक्ट हो सकता है, तो ये हमने रिलेशन बना दिया। और ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट है और उसकी सब प्रोडक्ट हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इसका तमाम डाटा इससे रिलेट कर रहा होगा और इसका तमाम डाटा इससे रिलेट कर रहा होगा। तो हमने ऑल रिकॉर्ड मैच की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बना दी। आए एक और पार्ट को ऐड करते हैं, एक और शीट को ऐड करते हैं। अब मैं पर्सन एड्रेस को जो है वो ऐड करना चाहता हूँ, तो वो मैं कहाँ पे ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे इधर ऐड करता हूँ। तो देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या कॉमन होगा। मोस्ट प्रोबेबली जो है इन दोनों के बीच में एड्रेस हो सकता है कि सेम हो। देखते हैं कि एड्रेस आ रहा है, बिल टू एड्रेस आईडी आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एड्रेस। देखते हैं एड्रेस आईडी आ रहा है। अगर हम सही करेंगे तो कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, लेकिन इस कनेक्शन को हम लूज कनेक्शन कहते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि जिस पर्सन ने एक पर्सन है उसने मल्टीपल ऑर्डर प्लेस किए हो, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कार्डिनैलिटी को, एक कस्टमर वन कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर। तो हम कार्डिनैलिटी को जिस तरीके से बना लेते हैं, और जाहिर बात है कि यहाँ पे हम ये भी कर देते हैं कि आपके जितने भी कस्टमर हैं उन्होंने ज़ाहिर बात है ऑर्डर भी किया होगा, तो हम इसको कह देते हैं ऑल कस्टमर ने ऑर्डर भी किए होंगे सारे।
तो या ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्डर हैं वो किसी ना किसी कस्टमर से रिलेट करते होंगे, तो इस वजह से हमने इसको ऑल रिकॉर्ड मैच कर दिया। और फाइनली मैं इसका स्टेट प्रोविंस लेकर आ जाता हूँ, जो कि हमारे फाइनल शीट थी। तो आपने देखा कि मैंने 7 शीट्स को कनेक्ट कर दिया। अब इनके बीच में जो है वो कनेक्शन बनाते हैं। क्या कनेक्शन हो सकता है, देखते हैं हम। प्रोविंस के नाम से कोई चीज़ है, बिल्कुल है, स्टेट प्रोविंस आईडी। और यहाँ पे भी हमारे पास स्टेट प्रोविंस आईडी है। अगर मैं ये क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अगर डाटा आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो काम है वो सही हो रहा है। अब ये तो एक लूज कनेक्शन बन गया। अगर हम इसको एफिशिएंट कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे प्रोविंस की डिटेल्स होगी, ऑब्वियसली नाम से भी पता चल रहा है। तो एक प्रोविंस में मल्टीपल एड्रेस आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे करूँगा 1। एक प्रोविंस में मल्टीपल एड्रेस आ सकते हैं, तो वन टू मैनी का रिलेशन बनेगा। या आप ये समझ लें कि मल्टीपल एड्रेस एक प्रोविंस के अंदर आ सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है, ऐसा होता है। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेट बनेगा, ज़रूरी नहीं है कि तमाम प्रोविंस से रिलेटेड यहाँ पे डाटा हो, लेकिन ऑब्वियसली जितना भी यहाँ पे एड्रेस होगा वो किसी ना किसी प्रोविंस से रिलेट कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम रिकॉर्ड मैच, और यहाँ पे हम कर देते हैं ऑल रिकॉर्ड मैच। क्यों किया मैंने, दोबारा से बता दूँ। ऑल रिकॉर्ड मैच इस वजह से किया, कोई भी जो एड्रेस होगा वो किसी ना किसी प्रोविंस से तो मैच कर रहा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो डाटा हो वो हर प्रोविंस का डाटा हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसका जो प्रोविंस है उसका कुछ डाटा तो यहाँ से मैच करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैच करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स हैं सिंध के, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के। तो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के तमाम रिकॉर्ड इस इधर से मैच कर रहे होंगे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का डाटा इधर तो मौजूद है, लेकिन उधर कोई ऑर्डर नहीं है। तो इस वजह से मैंने लिख दिया कि सम रिकॉर्ड मैच विद ऑल रिकॉर्ड मैच। तो होपफुली आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो हमारे पास ये पार्ट जो है वो क्लियर हो गया आपने। अब आपको इसको सेव करवाना है। तो ये जब आप जब तक आप शीट पे काम नहीं करेंगे ये आपके डाटा को सेव नहीं करता। तो सबसे पहले अगर आपने सेव करवाना है तो आप क्या करें, यहाँ पे शीट पे जाएं। जब आप शीट पे क्लिक करेंगे शीट 1 पे, तो ये थोड़ा टाइम लेगा और ये शीट 1 आ जाएगी, आपके पास तमाम डाटा आ जाएगा। अभी मैं आपको विजुअलाइजेशन नहीं सिखा रहा, सिर्फ मैं आपको डाटा को सेव करने के लिए एक विजुअलाइजेशन करके बता देता हूँ ताकि आप इस डाटा को सेव कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट लिखता हूँ अपने कॉलम वाइज, यानी कि इस तरीके से हमारे पास हॉरिजॉन्टली डाटा आएगा, कॉलम का डाटा हॉरिजॉन्टली होता है। और मैं यहाँ पे टोटल ड्यू का डाटा बनाया था। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को मैं अभी समझा नहीं रहा क्योंकि टॉपिक अभी ये नहीं है, अभी तो सिर्फ डाटा प्रिपरेशन करना जो है वो हमारा टॉपिक था। अब आप यहाँ पे जाएंगे या आप कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो आपका आपसे ये पब्लिक जो आपने अकाउंट बनाया था उसका साइन इन मांगेगा। जब भी मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इसको बनाएंगे तो ये ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने डाटा को टैब्लो पब्लिक में जाके सेव कर सकते हैं। तो ये आपसे शीट का नाम मांग रहा है, तो मैं इधर शीट का नाम लिख देता हूँ, डाटा प्रिपरेशन टैब्लो। और यही फाइल जो मैं इधर दे रहा हूँ वो मैं आपको डाउनलोड करके भी दे दूँगा। अब ये हो गई सेव हमारे पास फाइल। देखते हैं ये टाइम लेगा और ये फिर सेव कर देगा। आइए देखते हैं किस तरीके से ये सेव कर रहा है। प्रोसेस कर रहा है और ये आपको टैब्लो पब्लिक पे लेके जाएगा, वहाँ पे ये आपको बता देगा कि आपका डाटा सेव हो गया। तो देखें डाटा प्रिपरेशन इन टैब्लो आ गया इधर, और ये मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको फिर भी नज़र ना आए तो आप अपनी प्रोफाइल में जाएं और प्रोफाइल में जाके यहाँ पे देख लें कि कोई डाटा अवेलेबल है कि नहीं। आप चाहते हैं कि इसको डिलीट करना तो आप इसको डिलीट यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करना, जो कि मैं आपको डाउनलोड करके फ़ाइल दूंगा, मैं आपको डाउनलोड करके फ़ाइल दूंगा, तो आप यहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए ये आपको कह रहा है कि टैब्लो वर्कबुक को डाउनलोड कर लें। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप पीडीएफ में करें या इसकी वर्कबुक में करें। मैं आप लोगों को यही फ़ाइल डाउनलोड करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप मेरी फ़ाइल को भी देख सकें। तो ये हो गई हमारे पास डाउनलोड, और मैं डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाके यहाँ से इसको अपने मेन फ़ोल्डर में लेकर आ जाता हूँ। और यही फ़ाइल मैं आप लोगों को दूंगा जो मेरी वर्किंग फ़ाइल है, जो मैं हमेशा आप लोगों को
देता हूँ। इस फाइल को यूटिलाइज आप लोगों ने कैसे करना है ये मैं आपको बता दूँ। आप जाएंगे टैब्लो में, टैब्लो में जाएंगे फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे। पहले हमने क्या किया था, आप इधर मेन स्क्रीन पे गए थे और आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लिक किया था जब आपने स्टार्टिंग में किया था। जब आपके पास पहले से कोई फाइल अवेलेबल हो या कोई आपका जो फेलो है वो काम कर रहा हो तो आपने क्या करना है, ओपन में जाना है। ओपन में जाके आपने ये फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, तो ये फाइल आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी जैसे मेरे पास है। फिर डाटा सोर्स ऑब्वियसली कभी कनेक्टेड नहीं होता, तो आपने डाटा सोर्स में जाके आपसे यहाँ पे पूछेगा, अगर डाटा सोर्स मांग ले तो आप दे दीजिएगा। और किस तरीके से देंगे डाटा सोर्स, ये वाली फाइल आप अटैच कर देंगे। तो क्या होगा, आपके पास जो भी कनेक्शन है उसमें आप फिर फर्दर काम भी कर सकते हैं। अदरवाइज फिर वो रीड ओनली रहेगा अगर आपके पास फाइल मौजूद नहीं है, डाटा सोर्स मौजूद नहीं है। तो अगर ये कभी आपसे डाटा सोर्स मांगे तो आपने ये फाइल भी, मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये फाइल भी आप जो है वो डाटा सोर्स में दे दीजिएगा ताकि आपके पास भी कुछ इसी तरीके से डाटा नजर आए। लेकिन यही चीज़ जो है आपको मेरी जो प्रोफाइल है उसमें भी आप जाके काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ मैं काम कर सकता हूँ। जब मैं इसमें क्लिक करूँगा तो ये मुझे एडिट का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं ओवर द इंटरनेट भी इस पर काम कर सकता हूँ। तो मैंने आपको कहा कि हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे भी काम कर सकते हैं और ओवर द इंटरनेट। अब शायद ये मुझसे डाटा सोर्स मांगे, चेक करते हैं, देखिए ये मुझसे मांग रहा है, कुड नॉट फाइंड द रेफरेंस फाइल। तो आपसे भी मांगेगा, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे यस करके यहाँ पे आपने अपलोड के ऑप्शन में जाके, अगर हमारे पास जो भी फ़ोल्डर था वहाँ पे जाके आपने डेस्कटॉप पे मेरे पास कौन-कौन सी फाइल्स हैं, वहाँ आई थिंक मैंने इस फ़ोल्डर में रखा था। इस फ़ोल्डर में हम जाएँगे, टैब्लो के फ़ोल्डर में जाके इस फ़ाइल को कनेक्ट कर देंगे। तो आप लोगों से भी इस तरीके से फ़ाइल माँगेगा, तो प्लीज़ जब भी आप मेरी फ़ाइल पे काम करें तो मैं आपको ये एक्सेल फ़ाइल भी दूँगा, तो इसको ज़रूर कनेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं, आइए ज़रा देखते हैं। मैं अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िल्टर कैसे कर सकता हूँ, मुझे किसी ख़ास कंट्री पे काम करना है, यूनाइटेड स्टेट पे काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐड फ़िल्टर पे जाऊँगा, ऐड पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा कंट्री, क्योंकि ये सारे कॉलम मुझे अवेलेबल हैं। कंट्री पे गया, कंट्री को ओके किया और यहाँ पे मैंने जाके यूनाइटेड स्टेट्स को कर लिया और उसके बाद ओके कर दिया। यहाँ पे फिर ओके कर दिया, तो मेरा डाटा सिर्फ यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का आएगा। मुझे अगर एक और फ़िल्टर ऐड करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं क्या करूँगा, ऐड पे, एडिट पे जाऊँगा, ऐड करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पे प्रोडक्ट, लेट्स सपोज़ हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी है, इस पे गया मैं। इस पे जाने के बाद मैंने कहा मुझे सारे चाहिए एक्सेप्ट क्लॉथिंग, तो इसने ये फ़िल्टर भी मुझे लगा के दे दिया। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 फ़िल्टर्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं यूनाइटेड स्टेट में प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, क्लॉथिंग के अलावा सारी चीज़ें भेज रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अपने फ़िल्टर को रिमूव करना, तो आप यहाँ पे एडिट पे जाएँ। एडिट पे जाने के बाद आप उस फ़िल्टर को सिलेक्ट करें और उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो आप इस तरह रिमूव करेंगे तो आपका फ़िल्टर जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से आपको तमाम कॉलम्स की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेल्स ऑर्डर के डाटा में जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये सेल्स ऑर्डर का डाटा आ गया। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई कॉलम नहीं चाहिए, तो आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट जब कीजिएगा जब आप बहुत श्योर हो कि हाँ उसकी ज़रूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। इसका एक बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अपने कॉलम को हाइड कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा अच्छा मैनेज कर सकें। फॉर एग्जांपल ये कमेंट्स का कॉलम है, कमेंट्स के कॉलम पे मैं गया, इधर मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे जाके इस कॉलम को हाइड कर दिया ताकि आपका डाटा थोड़ा मैनेजेबल हो जाए। आप चाहते हैं कि अपने डाटा को जिसको हाइड किया था दोबारा वापस लेकर आना, तो आप इस गियर साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो हिडन फील्ड्स पे क्लिक करेंगे तो वो आपका कमेंट्स का कॉलम दोबारा आ जाएगा। ये देखिए कमेंट्स का कॉलम आ गया। तो आज हमने देखा कि हम किस तरीके से डाटा को प्रिपेयर कर सकते हैं टैब्लो के थ्रू। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, टैब्लो के डेस्कटॉप वर्जन को डाउनलोड करें, क्योंकि आप ओवर द इंटरनेट भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये डेस्कटॉप वर्जन भी ज़रूरी है। जब आप ये सारा काम कर लें तो कंट्रोल एस करके ज़रूर सेव करवाइएगा, जिस तरह अभी मैंने जो है वो फर्दर काम किया और फर्दर काम करने के बाद हमने इसको जो है वो सेव भी करवाना होता है। तो आप सेव किस तरह करवा सकते हैं, आप जाके यहाँ पे एक और वर्जन बना दें और आप यहाँ पे लिख लें सेव एज, तो या सेव टू पब्लिक करेंगे तो वो आपका वहाँ पे जाके हो
हो जाएगा। तो आप ओके करेंगे तो आपकी ये तमाम चीज़ें जो है वो सेव हो जाएंगी। तो आपने देखा कि जो भी आपका काम है वो आपकी टैबलो पब्लिक में जाके सेव हो जाता है, फिर आप फर्दर वहीं पे वहाँ से भी काम कर सकते हैं, या आप अपने इस डेस्कटॉप एप्लीकेशन से भी काम कर सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछने हो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस डाटा की जो ट्रेनिंग्स हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें अपने फेलोज़ तक, ताकि हम अपने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर बना सकें। इंशाल्लाह मैं इस सीरीज़ में और जो हमारी दूसरी सीरीज़ है उसमें फ़र्दर कंटेंट लेकर आऊँगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को तो ज्वाइन करेंगे, उसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल का, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज्वाइन कर लें। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं एंड टू एंड ट्रेनिंग, ये ग्लोबली कोई भी यूट्यूब चैनल आपको नहीं देता सीक्वेंस वाइज। दिस इज़ द ओनली चैनल अवेलेबल जो आपको सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप आपकी डाटा साइंस एंड एआई की फील्ड में और डिफरेंट डाटा टूल्स के साथ आपको एक कंप्लीट डाटा साइंटिस्ट बनाना चाहता है। तो इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप हैं। आप जितनी भी हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगी वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट ये है कि एक एक ट्रेनिंग को देखें और उसको परफॉर्म करें। आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह सी यू with the next training, maybe within this series or maybe related to the pandas or any other series. To keep connected. Thank you and Allah Hafiz.